हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सीताफल की आइसक्रीम। इसे बनाना आसान तो है ही और बस 3 चीज़ों से हम इसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस एंड सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी हो जाती है। आप इसका लुक और टेक्सचर देख सकते हैं, लग रही है ना बिल्कुल ज़बरदस्त। मेरे इस तरीके से ये आइसक्रीम बनाएंगे ना तो मार्केट से सीताफल आइसक्रीम कभी नहीं लाएंगे और ऐसी ही आइसक्रीम बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे सीताफल। तो यहाँ पर मैंने पके हुए सीताफल लिए हैं। ये देखिए, अंदर से ये पके हुए हैं और ऊपर से ये हार्ड भी दिख रहे हैं। हमें ऐसे ही सीताफल चाहिए। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 सीताफल लिए हैं। आप चाहे तो 2 या फिर 3 सीताफल से भी आइसक्रीम बना सकते हैं, चल जाएगा। तो यहाँ पर इन सीताफल को अच्छी तरीके से मैंने 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया है। अब लेंगे एक बोल और बोल के ऊपर ना ऐसी एक छन्नी रख देंगे। अब आप कहेंगे कि छन्नी का क्या काम? तो फ्रेंड्स, हमें सीताफल की ना बीजों को अलग करना है पल्प से। तो सबसे पहले क्या करना है, सीताफल के 2 टुकड़े कर लेना है और इस तरीके से किसी भी फोक की मदद से या फिर चम्मच से इसके अंदर का सारा पल्प बीजों समेत हमें निकाल लेना है। तो ये तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही आसानी से इसकी बीजें इसके पल्प से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 3 सीताफल का यूज़ किया है। आप चाहे तो 4 सीताफल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक फोक की मदद से हम क्या करेंगे, अभी फोक के उल्टे साइड से हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे मैश करते जाना है। ये देखिए, ऐसा मैश करते रहेंगे ना तो बस कुछ ही सेकंड में इसकी सारी बीजें इसके पल्प से अलग हो जाएंगी और इसका जो पल्प है ना, हमें बोल में बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और ये सीताफल के जो शेड्स रह जाएंगे ना, वो शेड्स हमारे बहुत ही काम के हैं, उसे फेंकना नहीं है, हम आगे उसे आइसक्रीम में यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसे मैश कर लिया है और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितने आसानी से इसकी बीजें अलग हो चुके हैं, है ना। तो बहुत ही शानदार तरीका है ये बीजों का अलग करने का। तो सीताफल की बीजें अलग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इस तरीके से बीजों को अलग कर सकते हैं। अब इन सारे बीजों को ना हम एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से। तो इसमें के सारी बीजें हमने निकाल लिए हैं और ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन हमारे शेड्स हमें मिले हैं आइसक्रीम में यूज़ करने के लिए। इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, हम इसे आइसक्रीम में यूज़ करेंगे। जब हम आइसक्रीम खाएंगे ना तो ये जब शेड्स आते हैं ना मुँह में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे ज़रूर से डालिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर कितने आसानी से इसका पल्प अलग हो चुका है, इसकी बीजें भी निकल चुकी हैं और हमें इसके श्रेड्स भी मिल चुके हैं। तो देखा ना आपने, एक ही काम में 3 काम हो चुके हैं। और सीताफल से बीजें निकालने का ये तरीका कितना आसान है ना। तो आपको ये तरीका कैसे लगा, मुझे ज़रूर बताना। अब यहाँ पर हमारा सीताफल का पल्प बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, आधा कप के करीब हमें सीताफल का पल्प मिला है। आप चाहे तो इससे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 कप कर सकते हैं, लेकिन पल्प की क्वांटिटी कम मत करना। और उसी तरीके से सीताफल के बीजों को मैश करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आधा कटोरे के आसपास हमें श्रेड्स मिले हैं। अब सीताफल के पल्प को और इन श्रेड्स को हम फ्रिज में रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा पल्प और ये श्रेड्स बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। अब लेंगे एक मिक्सी जार और मिक्सी जार में हम डालेंगे 1/4 कप शुगर। ये 1/4 कप शुगर पीसने के बाद आधा कप शुगर बन जाएगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा शुगर पाउडर बिल्कुल तैयार है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पल्प जो हमने सीताफल का छान के निकाला है। बस उसी पल्प को हम इसमें डाल देंगे और दोनों भी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक साथ ग्राइंड करेंगे। इससे क्या होगा, हमें अलग से कोई इसमें स्वीटनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सीताफल ऑलरेडी स्वीट होता है और शुगर भी स्वीट होता है। अगर आप चाहे तो इसकी जगह इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन हमें कंडेंस मिल्क इसमें यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये देखिए,
ये बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए। यहाँ पर सीताफल के पल्प और शुगर का मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब ये काला ना पड़े इसलिए हम क्या करेंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से बहुत ही अच्छा रहेगा, ये काला भी नहीं होगा और ठंडा भी रहेगा। अब लेंगे एक बोल और बोल में हम डालेंगे 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी क्रीम जो है बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। दूसरी बात कि इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज़ फिर आइस क्रिस्टल्स के वजह से ना क्या होता है कि हम इसे अच्छे से बीट नहीं कर पाएंगे और फिर हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होगी। अब इसे ना हम लो स्पीड पर बीट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, धीरे धीरे करके बीट करना है कुछ सेकंड के लिए। जब क्रीम अच्छे तरीके से हल्की सी गाढ़ी हो जाए ना, उसके बाद हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लो स्पीड पर ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि बीट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, कुछ सेकंड में ही ये जो क्रीम है हमारी बढ़िया तरीके से गाढ़ी होने लगी है, लेकिन हमें इसमें स्टिप पीक बिल्कुल भी नहीं आया है अभी तक। आप देख सकते हैं हल्का सा स्टिप पीक आया है, लेकिन हमें परफेक्ट स्टिप पीक चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी स्टेज पर बीटर का हाई स्पीड कर लेंगे और इसे तब तक बीट करेंगे जब तक इसमें स्टिप पीक ना आ जाए। तो बातों ही बातों में यहाँ पर हमारे क्रीम को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें स्टिप पीक आ रही है। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट बीट हो चुकी है। तो एक ही चीज़ का खास ध्यान रखना है, व्हिपिंग क्रीम हमारी चिल्ड होनी चाहिए, उसमें आइस क्रिस्टल ना हो। और जब हम क्रीम को बीट करते हैं ना, तो पहले लो स्पीड पर बीट करना है और उसके बाद हाई स्पीड पर। तो एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गई फ्रेंड्स, जब भी आपको व्हिपिंग क्रीम से कोई रेसिपी बनानी हो ना, तो 4-5 घंटे पहले ही फ्रीजर से ये व्हिपिंग क्रीम निकाल कर आपको नीचे फ्रिज में रख देना है। ऐसा करने से क्रीम अच्छे से ठंडी भी रहेगी और इसके आइस क्रिस्टल भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप अच्छे से इसे बीट कर पाएंगे। तो ये देखिए, हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। तो क्रीम यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम सीताफल और शुगर का जो पल्प ग्राइंड करके रखा है ना, बस उसी पल्प को हम इसमें डाल देंगे और उसी के साथ आधा कटोरी जो श्रेड्स मिले हैं हमें सीताफल के, वो भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीताफल के पल्प का और इस श्रेड्स का बिल्कुल भी काला कलर नहीं पड़ा है, बहुत ही अच्छे ये वाइट दिख रहे हैं। जब इसकी आइसक्रीम बनेगी ना, तो हमारी आइसक्रीम भी बहुत ही अच्छे से वाइट बनेगी। अब इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो आपके मनपसंद कोई भी इसमें एसेंस, टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का मिश्रण बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर आपके पास जो डब्बा अवेलेबल है उसमें आप डाल दीजिए और इस तरीके से ऐसे हल्के हाथों से फैला दीजिए। अब आइसक्रीम के ऊपर ना आइस क्रिस्टल ना जमे, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक फॉइल पेपर से इसे अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे और अच्छी तरीके से कवर करना है, इसमें बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं जानी चाहिए। और अब इसका ढक्कन भी लगा लेंगे, इस तरीके से ढक्कन को भी टाइट लगाएंगे। अब इस डब्बे को ना हम पूरे 1 दिन के लिए फ्रीजर में रखेंगे। फ्रिज में नहीं फ्रेंड्स रखना है, हमें फ्रीजर में ही रखना है, याद रखें। फ्रीजर में रखेंगे आपकी आइसक्रीम बहुत ही शानदार बनकर रेडी हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर 1 दिन पूरा हो चुका है और 1 दिन के बाद हम यहाँ पर अब आइसक्रीम को चेक करेंगे और सबसे पहले हम इस ऑयल पेपर को निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारी सुपर टेस्टी एंड सुपर इजी डिलीशियस सीताफल की आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।